कुछ नेता और थाना संरक्षण देता है। मीडिया पर कोई बंदूक पिस्टल लहरा रहा है, हम आपको एविडेंस दे देते हैं कि पिस्टल इसका हाथ में है, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर। प्रशासन कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से उसका मनोबल हाई रहता है। उसके बाद उसका मनोबल हाई रहता है, फिर किसी के बेटी को छेड़ देता है, किसी को बहन को छेड़ देता है, किसी को लूट लेता है, कोई बैंक से पैसा लेके जाता है तो उसका पैसा छीन लिया गया, मोबाइल छीन लिया गया, पैसा छीन लिया गया। जितना लोग देख रहे हैं इसको, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, अपराधी को संरक्षण कौन देता है। सच का है ना। न्यूज़ ऑन बिहार देखे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। खबर की रुख करते हैं। अंधराठाई थाना क्षेत्र में अपराधियों का जो मनोबल है 7वें आसमान पे लगातार है। मदना पंचायत में फिर एक बार लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस बार एक युवक को दिन दहाड़े बाइक और नगद 5,000 रुपये पिस्टल सटा करके ले लिया गया है। तो कुछ पीड़ित परिवार है यहाँ पे थाना पर आए हुए हैं आवेदन देने के लिए, तो जानते हैं इनसे। सबसे पहले हम पीड़ित से जानते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार सर। कहाँ घर है आपका? बछौने। क्या घटना हुई थी आपके साथ? वो मतलब हम गैस चूल्हा का फेरी कर रहे थे, काम किए हुए थे, लगभग 5,000 रुपये का काम किए हुए थे। पहले हमें ये बताइए, आप गैस चूल्हा क्या काम करते हैं? गैस चूल्हा रिपेयरिंग करते हैं। अच्छा, रिपेयरिंग करते हैं। हाँ, बेचते भी हैं, नया बेचते भी हैं। गैस चूल्हा, मिक्सी, कुकर सब बेचते हैं। तो वो मतलब थरवाही से मतलब काम करके हम सैनी जा रहे थे। तो सैनी के अंतर्गत आगे चौड़ी एक पड़ता है, वहीं कलवाहा पॉकेट जिसको बोलता है, वहीं पे रोके हुए थे गाड़ी लगा के। मतलब किसी से बात कर रहे थे, उधर से अपाची लेके 3 लड़का आया और मेरे गर्दन पे मतलब पिस्टल सटा दिया। इसके बाद मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा, गाली गलौज करने लगा। इसके बाद मतलब मेरा फ़ोन 5,000 रुपया और साथ में बाइक का चाबी ले लिया। इसके बाद बहुत मारा, हमको मार के पिट्ठी फोड़ दिया। मतलब बंदूक के मतलब अथी से मारा हुआ है। तो इसके बाद सब लेके भाग गया। तो वहाँ पर कोई दिन दहाड़ी जो घटना हुई तो वहाँ पर कोई लोग नहीं थे क्या? नहीं थे, कोई नहीं थे। दौड़ के हम मतलब बताना चाहें, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर दूर था, तो उतना दूर दौड़ नहीं पाए। तो उसको जो लोग घटना को अंजाम दिया, उसको किसी को पहचाने आपको कैसा क्या था, या मास्क पहना हुआ था, क्या था? मास्क दो मास्क लगाया था, एक हेलमेट लगाया था। उसमें थोड़ा मोड़ा मतलब शकल उतना नहीं, मतलब अंदाज हुआ, चक्कर आ गया था तभी। अच्छा, आपको चक्कर आ गया था। तो क्या किसी के साथ आपका दुश्मनी है क्या, कुछ क्या है? नहीं, किसी के साथ नहीं दुश्मनी है। तो कितना मतलब 5,000 रुपया आपका था? और एक फ़ोन था, 20-25 हज़ार का फ़ोन था, वीवो का था, और साथ में बाइक था, न्यू बाइक था, 10 दिन हुआ ही नहीं लिया हुआ। नंबर प्लेट आया था उसका, लेकिन लगवाना बाकी था। कल जाते नंबर प्लेट लगाने, सर्विसिंग भी बाकी था उसका, फर्स्ट सर्विसिंग होता तब में घटना का अंजाम हो गया। बताया जा रहा है कि जो उनके परिवार वाले बोलते हैं, इसके पिताजी का फिलहाल इलाज चल रहा है, काफ़ी पैसा उनका खर्चा हो गया था। और ये देखिए युवा है, और लगातार जो हम कहते हैं कि युवा बिना कुछ शर्म किए गैस चूल्हा का रिपेयरिंग का काम करता है, पढ़े लिखे युवा है, अपने घर की स्थिति को देख करके गैस चूल्हा का काम करता है, गांव-गांव जा करके गैस रिपेयरिंग करता है, तो 2-4 हज़ार 5,000 कमाता है। इनके साथ में घटना हुई है, थाना से हम निवेदन करेंगे। ये दूसरी घटना है। अभी फाइनेंस कंपनी वाले कुछ दिन पहले आपने देखा था कि गन पॉइंट पे दिखा करके उनके पास से जो है लगभग 70,000 रुपये और गोली मार दिया गया था। उस कांड का उद्भेदन नहीं हुआ अब तक। ये दूसरी घटना इस महीने के अंदर हो गया है। जी, आप इनके साथ में हैं क्या? जी, इनके साथ। घटना का क्या है मतलब जानकारी आपके पास? वो कल का घटना है, 2:30 बजे के करीबन घटना हुआ है। जो ठठरी और महीनी के बीच में एक पोखर पड़ता है करवाही, वहाँ पे 2:30 बजे उनके साथ 3 लड़का आया, जो कि उसको पिस्टल के नोक पर उसका बाइक, मोबाइल और पैसा छीन लिया, और उसको पीटा भी, पीठ पर उसका कुछ निशान भी है। और मुझे कॉल आया, मैं तो घर पे था, तो 3 बजे के आसपास मुझे कॉल आया कि सूरज जी ऐसा घटना हो गया है, आप थोड़ा आइए वहाँ पे। जैसे पता चला कि हम वहाँ पे पहुँचने का प्रयास किया, तो उस समय मेरे पास बाइक था नहीं, तो एक दोस्त को लिए साथ में गए। उस समय 5 बज गया था। उन लोगों ने 112 नंबर पे कॉल किया था उससे पहले, तो फुलपरास थाना आया था। 5 मिनट उन लोगों से बात किया, बोला ये मेरा सीमा में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चला गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर अंधराठाई थाना को कॉल किए,
तो सर बोले कि ठीक है, गाड़ी को हम यहाँ से भेज दे रहे हैं, थाना पहुँच जाएगा। फिर हमने 1-2-4 जन जो भी थे हमारी जान पहचान के आसपास के सबको कॉल किए। सभी लोग अपना अपना प्रयास किया, थाना को कॉल किया, प्रशासन को कॉल किया। उसके बाद थाना आया। उसके बाद हम लोगों से पूछा कि कैसे क्या घटना हुआ है। जो घटना था वही जानकारी हम लोगों ने दिया और थाना प्रभारी को एफआईआर के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं। और हम लोगों का एक ही मांग है कि ये जो अपराधी है उसका जो मनोबल पूरा हाई लेवल पर है, कहीं न कहीं प्रशासन के नाकामी के वजह से है। कहीं ना कहीं वहाँ का जो कुछ नेता है उनका भी संरक्षण मिल रहा है और प्रशासन जो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है उसके वजह से उनका मनोबल हाई है। मैं आपको बता दूं, सेम उसी रास्ता से हटकर आप देखिएगा तो 500 या 1000 मतलब 1 किलोमीटर दूर की सड़क होगा। वहाँ पे 2 महीना के अंदर में गोली चलाया गया था फाइनेंस कंपनी के ऊपर, उसको भी मारा गया है। और एक जो हाजाम थे, केस वेस काटते थे, अंदरा मरते थे, कुछ दिन पहले 1 साल 1.5 साल हुआ होगा, उसको भी उसी रोड में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सेम उसी रास्ता से सटा हुआ आप जाइएगा तो खोपा आंध्रा ठाड़ी रूट है। उस रूट में एवरी डे अगर 30 दिन का बात किया जाए तो एवरेज 25 दिन आपको इस तरह का घटना का जानकारी आपको मिलेगा। कुछ दिन पहले एक बाइक वाले आ रहे थे तो उसको बोला बाइक रोको, उन्होंने बाइक नहीं रोका तो उसको क्या किया, पत्थर से मारा गया, आँख के पास लगा। परसों का घटना है, परसों एक आदमी वही कपड़ा बेचने वाला जा रहा था साइकिल से, उसको पीटा और उसको जो 1500 था पॉकेट में वो भी ले लिया। तो ये जो घटना है ये आम हो चुका है मधुबनी जिला में और आंध्रा ठाड़ी प्रखंड फुलपरास और रुद्रपुर थाना क्षेत्र में। अगर बिहार की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा घटनाएं होती है। और सबसे बड़ी बात, जो अपराधी है अपाची बाइक ब्लैक एंड वाइट 3 लड़का हेलमेट लगाकर ये घटना का लगातार अंजाम देते आ रहा है, ठीक है। और लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे लोग जैसे मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, इनके विरोध में आवाज़ उठाते हैं तो उनका फ़ोन पर धमकी भी जाता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले धमकी किसके यहाँ से आता है, कौन देता है धमकी? धमकी अनजान नंबर से आता है। अच्छा, अनजान नंबर से आता है और बोलता है मैं तुमको जान से मार दूंगा, कहीं भी मार दूंगा, कभी भी मार दूंगा, थाना मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, थाना कुछ नहीं उपार पाएगा, मैं आपको एक पेपर दूंगा। मैंने कुछ दिन पहले मेरे भाई के नंबर पे धमकी मिला था तो हमने ये शेयर किए थे, एसपी डीएसपी सबको हम शेयर किए थे, थाना को भी शेयर किए थे। और ये कटिंग आप लगा दीजिएगा, ठीक है। किस वजह से धमकी मिला था? पता नहीं, मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला है कि मुझे धमकी किस लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं गलत लोगों का विरोध करता हूं, इसीलिए मुझे धमकियां मिल रही है। आप काम क्या करते हैं? मैं सोशल वर्कर हूं, समाज सेवा करता हूं। कहीं भी लोगों की ज़रूरत होता है किसी भी चीज़ का मदद का तो मैं करने के लिए तैयार रहता हूं। लगातार ब्लड डोनेशन कैंप चलाता हूं, किसी को ब्लड की ज़रूरत है ब्लड देता हूं। छात्र संघ चलाता हूं, मिथिला स्टूडेंट यूनियन नाम के संगठन से जुड़कर क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए काम करता हूँ। और जहाँ भी गलत होता है उसका मैं विरुद्ध आवाज़ उठाता हूँ। क्या कहते हैं हमारे कप्तान, जो मधुबनी के पुलिस अधीक्षक महोदय अभी हैं, वो तो यंगस्टर है, काफ़ी ड्रेसिंग है, आते ही आते बोल रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन सब टाइम फिर से। अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ बताते हैं आपको, देखिए प्रशासन की कितनी नाकामी है। होली के दिन 3 बच्चियाँ तालाब में डूब के मौत हो गई थी, 3 या 4 बच्चियों का। और देखिए विडम्बना देखिए कि पुलिस प्रशासन कहें या नेता कहें, शर्म वाली बात है, उस बच्चियों को कफन तक नहीं मिला और उसको ट्रैक्टर पे लाद के, जैसे कि जानवर को नहीं ले जाते पोस्टमार्टम करने के लिए, इस कदर लोग उठा के ले गए। इतना भी शर्म नहीं था इन लोगों के पास में कि उसके ऊपर कम से कम कफन डाल दे। किसी की बेटी है, 4 जवान, मतलब लगभग 18, 17, 16 ऐसे उम्र की 4 लड़कियां थी और एक साथ चारों डूब गई थी। उसका पता नहीं कैसे डूबी थी, लेकिन शर्मिंदगी बात इस चीज़ की है कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ का नेता, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि इतने मतलब घटिया, हम चैनल पर नहीं बोल सकते हैं, मानसिकता वाले हैं कि ट्रैक्टर पर लाद करके पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। इनके साथ देखिए क्या कहेंगे। अब ये वाले जो कहते हैं काम करते हैं, जैसे उन्होंने बताया सूरज जी ने कि बीते दिनों एक कपड़ा जो बेचते हैं घर घर जाके उसको भी छीनताई किया। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं उनको न्याय दिया जाए और जितने भी अपराधी
अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र, रुद्रपुर थाना क्षेत्र या फुलपरास थाना क्षेत्र में हैं, इन सारे अपराधी को चिन्हित कर कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। एक बात मैं आपको बता देता हूं, मधुबनी पुलिस का एक फेसबुक पेज चलता है, आप लोगों भी देखा होगा, बिहार पुलिस का भी चलता है। एवरी डे उन्होंने एक पोस्ट करता है कि आज इतना अपराधी को मैंने पकड़ा है। मैं एवरी डे उस पोस्ट पर एक कमेंट करता हूं कि अपराधी को संरक्षण थाना देता है और कुछ नेता देता है, इसे स्वीकार करे या तो हमें चैलेंज करे। मैं मधुबनी पुलिस से, बिहार पुलिस से, एसपी डीएसपी से निवेदन करता हूं कि हमें चैलेंज करे और हमसे बात करे। मैं प्रूफ दूंगा कि कुछ नेता और थाना संरक्षण देता है कहीं ना कहीं। मैं सारे थाना का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहां पे संरक्षण मिलता है। अपराधी अपराध करता है, मैं एविडेंस देता हूं उसको कि सर उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उसका गिरफ्तारी नहीं होता है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? अगर सोशल मीडिया पर कोई बंदूक पिस्टल लहरा रहा है, हम आपको एविडेंस दे देते हैं कि पिस्टल इसका हाथ में है, आप उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कोई घटना का अंजाम देकर चला जाता है, मैं आपको पूरा एविडेंस देता हूं कि यहाँ पे घटना हो गई है, उसका गिरफ्तारी नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? अगर प्रशासन चाहे, पुलिस चाहे तो अपराधी को 7 फीट नीचे भी छिपा रहेगा ना तो निकाल सकता है। अगर वो लोग चाहे तो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरा मधुबनी क्या पूरा बिहार में पुलिस प्रशासन कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से उसका मनोबल हाई है। वही लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसा नेता होते हैं, उनके प्रचार चुनाव में काम करते हैं और उन लोगों को कुछ फंड मिलता है, पकड़ा जाता है, अपराध कर देता है तो वो लोग जाके बचाव कर देता है। उसके बाद उसका मनोबल हाई रहता है, फिर किसी के बेटी को छेड़ देता है, किसी को बहन को छेड़ देता है, किसी को लूट लेता है, कोई बैंक से पैसा लेके जाता है तो उसका पैसा छीन लेता है। जैसे इनका कहानी मैं क्या बताऊं, इनके पिताजी 3 लाख रुपया उनके सर पर अभी भी लोन है, उनके पिताजी का एम्स से इलाज हो रहा है। परिवार में सिर्फ एक बंदा कमाने के लिए बचा हुआ है, उनके पिताजी विकलांग भी है। सिर्फ कमाने के लिए अपने जीजा जी से 20,000 रुपया कर्ज लेकर उन्होंने गाड़ी लोन पे फाइनेंस करवाया हुआ था। 7 से 10 दिन भी नहीं हुआ था गाड़ी का, उनका गाड़ी छीन लिया गया, मोबाइल छीन लिया गया, पैसा छीन लिया गया। परिवार को चलाने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम था उसके पास। अब आप बताइए इस बंदा को क्या किया जाए? बताइए, प्रशासन उसको न्याय दे, बिहार पुलिस उसका पूरा सामान मुहैया करवाए, उसको रोजगार धंधा के लिए दुकान दे। हम लोग जब व्यवसाय करते हैं, हम लोग कुछ करने का कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो ऐसा कर देते हैं। चलिए आप बताइए कि मतलब अपराधी को आप लोग नहीं बढ़ावा देते हैं तो कौन देता है? कमेंट के माध्यम से हम बोलेंगे, सारे बिहारवासी जितना लोग देख रहे हैं इसको, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, अपराधी को संरक्षण कौन देता है? प्रशासन देता है या नेता देता है? हमने जो बोला है उस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये मेरा पर्सनली निवेदन भी रहेगा आप लोगों से। चलिए, सूरज जी ने हमारा काम आसान कर दिया, जो हम बोलने वाले थे उन्होंने बोल दिया। लेकिन हम एक चीज़ पुलिस अधीक्षक अभी जो वर्तमान में हैं उनको कहेंगे, योगेंद्र जी से आप झंझारपुर से अभी आए हैं एसपी बन करके, तो इतना थोड़ा सा देखिए और इन सब चीज़ों पर में लगाम कसिए। अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाते हैं तो उन्होंने आपको एक बात बहुत बढ़िया बोला है कि आपके फेसबुक पेज पर अभी जो फ़िलहाल जो एसपी थे वो लगातार फेसबुक पर आकर लोगों की बातें सुनते थे, लेकिन आपसे वो भी आप नहीं करते हैं। और अधिक से अधिक शेयर करिए, इनकी दर्द जान सकते हैं। और देखिए ये लोग का चेहरे पे देखिए। और हम जिस कंपनी से भी वो बाइक लिए हैं उनका लोन माफ़ करें, जो भी है हम निवेदन करेंगे। बने रहिए न्यूज़ ऑन बिहार सच के आईना के साथ। बाकी तो सूरज जी ने बोल दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।